सो हेलो गाइस, दिस इज़ योर वेब। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सूडो कोड, सूडो एलिमेंट्स और क्लास आईडी, ये सब चीज़ क्या होती है सीएसएस में अप्लाई होने वाली जो है इसकी आगे आने वाली वीडियो में, ताकि आसानी पड़े आपको और मुझे बताने में, इसलिए। सो लेट अस बिगिन। एक मिनट, हाँ, ये क्या चालू करा मैंने एक फाइल पहले से बना के रखा हूँ वीडियो 5 करके। इसको ओपन विथ कोड करेंगे। ये क्या, अब यहाँ पे फटाक से हम शुरू करते फाइल्स बनाना। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हाँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और एक फाइल सी एस एस की बनाएंगे, सी एस एस डॉट, अरे सॉरी, मेन डॉट सी एस एस। सबसे पहले एच टी एम एल क्रिएट करते हैं हम। इस वेब पेज का नाम रखेंगे पेज, और शुरू कर देंगे। जैसे कि मैं पहले एक चीज़ लिख लेता हूँ, H1 टैग, जिसके अंदर रहेगा नाम, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि लॉरेम 10। अब इसको गो लाइव करके सर्वर पे चेक करेंगे फट से। अब भाई दिखा रहा है, पर ये चीज़ इधर से पैडिंग पड़ रही है, एक मार्जिन पड़ रही है, कुछ ना कुछ तो पड़ ही रहा है। सो इसको हटाने के लिए सबसे पहले सी एस एस लिंक करेंगे। लिंक सी एस एस। सी एस एस की जो मेरी फाइल है उसका नाम मेन डॉट सी एस एस है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। अब यहाँ से हम पहले एच टी एम एल पेज की डिज़ाइन को, सी एस एस को रिसेट करेंगे। ये पूरे पेज पे अप्लाई होएगा, मतलब जो कुछ भी है पेज के आसपास ही है वो। सो इसे अप्लाई करने के बाद हम इधर करेंगे, इसकी जो मार्जिन दे रहे हो वो ज़ीरो दे दो, पैडिंग भी ज़ीरो दे दो। और एक मैं बॉडी को एक टाइम टारगेट करके आपको बता देता हूँ कि बॉडी पे भी चीज़ अप्लाई होती है, बॉडी। और इस पे अब मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर ब्लरी वुड देते हैं। अच्छा दिख रहा है, ये चीज़ साइड से गायब हो गई है जो पैडिंग और मार्जिन पड़ रही थी। अब फट से H1 टैग को टारगेट करते हैं। जैसे कि H1 टैग, पहले मैं बोलता हूँ H1 टैग जो है उसको टारगेट करो और उसका बैकग्राउंड कलर दे दो CN, या तो एक्वा। एक्वा दे दिए। अब मैं एक और H1 टैग बनाता हूँ जिसमें मुझे चाहिए कि वो भी वो भी यही हो जाए, बट मैं उसमें जो चाहता हूँ वो कलर जो रहेगा वो कलर रेड रहे। इसमें एक्वा कलर है, इसमें रेड आना चाहिए इतने में। तो अब मैं कैसे इसको करूँगा? अब इसमें दो चीज़ अप्लाई हो सकती है, एक क्लास और एक सी आईडी। अब और क्लास में भी दो तरीके से और आईडी में भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, दोनों को ही क्लास देना। अगर आपके पास एक ही H1 टैग है जिसपे आपको, दो या तीन ही है जिसपे आपको अलग अलग करना है, तो आप H1 टैग को वैसे ही करके छोड़ सकते हो। पर अगर नहीं है तो सिंपली क्लास दे दो, और क्लास के अंदर कुछ भी नाम दे दो। जैसे मैंने क्लास इज इक्वल्स टू और फिर दो, फिर पिप लगा पहले वाले का नाम, और फिर क्लास इज इक्वल्स टू जावा रख दिया। दो अलग अलग लैंग्वेजेस के नाम। अब मैं ये जो चीज़ अप्लाई करवाया हूँ ना, ये दोनों पे अप्लाई अभी भी है, पर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो अप्लाई है ना वो पहले पिप पे हो। डॉट पिप, डॉट का मतलब मैं इंडिकेट करा रहा हूँ कि एक क्लास है जिसके अंदर ये पिप लिखा है। देखो इस पे मैं होवर कर रहा हूँ तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट में जो क्लास है वो है। तो यहाँ पे अपने पास भी एक एलिमेंट है, उसके अंदर क्लास पिप दिया हुआ है। अब आप बोलोगे इस पे साड़ी है, क्योंकि मैं H1 टैग को नहीं, यहाँ पे सिर्फ इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसका नाम H1 टैग नहीं है, इसका नाम पिप है, वो भी डॉट पिप, क्लास पिप। अब मैं एक और क्लास को टारगेट करूंगा जिसका नाम जावा है, और उसमें बैकग्राउंड कलर रखूंगा रेड, थोड़ा यूनिक लगे ताकि। सो ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, एक मिनट, मैंने बड़ा किया था।
सो ये ऐसी चीज दिख रही, ऐसा दिख रहा है। और क्या हो, अगर ये आपके पास मल्टीपल टाइम है, जैसे कि ये चीज है, मैंने इसके नीचे एक नाम दिया H1 टैग, इसमें लिख दिया 1, इसी को कॉपी डाउन कॉपी डाउन कॉपी डाउन कॉपी डाउन, यहाँ पे 9 कर दिया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, 4, 3, 2। अब ये मैं सब चीज़ को अलग अलग दिया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से मैं अलग अलग यू ही अप्लाई कर लूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि खाली इस पे जो चीज़ मैं अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ इस पे हो, और 7 पे हो, 3 और 7 पे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक div लूंगा, div को एक क्लास दूंगा। क्लास दो मत, तो एक ही div है अगर तो div को एक क्लास दूंगा, जिसका नाम रखूंगा लॉन्ग। और ये जो div की एंडिंग रखूंगा मैं, वो H1 टैग में जो 9 लिखा हूं मैंने, उसके लास्ट में दूंगा। अब मैं इसको क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा भाई जो मैंने उसमें div था, div का क्या था, क्लास लॉन्ग। जो div के अंदर क्लास दिया मैंने डॉट लॉन्ग लो, उसको क्या करो, उसको बैकग्राउंड कलर येलो दे दो, मतलब ये सब पे अप्लाई होगा। अब मैं चाहता हूँ कि येलो अप्लाई तो हो रहा है, चलो समझ चलता है, पर इसके साथ ये 7 पे और ये 3 पे आ जाए, तो ये ऊपर से कितना हुआ है, इधर से चौथा और ये छठा। तो मैं अब इसको बोलूँगा कि भाई मुझे इसमें से इसका nth चाइल्ड दो। कौन सा, चौथा और छठा, सॉरी, चौथा जिसपे खाली येलो अप्लाई हो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, H1 में, मतलब ये चौथा, ऊपर से चौथा, यहाँ से ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा ये है, तो ये इस पे अप्लाई होगा। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ चौथे पे ही नहीं अप्लाई हो, ये हो पांचवे और छठे पे भी। सो मैं इसी को कॉपी करूँगा, एंटर, पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे चेंज कर लो, यहाँ पे 6 कर लो, और इसको येलो की जगह कर दो रेड, ब्लू, जो कोई भी कलर चाहिए, मैंने ब्लू मार दिया। सो ये देखो, ऐसे अलग अलग तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आती है आईडी, जो कि बड़ी काम की चीज़ है। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लूंगा, पैराग्राफ में मैं लिख दूंगा लॉरेम, अच्छे खासे कंटेंट चाहिए अपने को, तो 190। फिर भी पेज भरा नहीं होगा, हाँ नहीं भरा है, पेज भरना पड़ेगा। फिर से पी लूंगा, उसमें लिखूंगा लॉरेम 1000, 10,000, चलो बोला इसमें 10,000 बराबर। अब मैं इसके नीचे कुछ लिखूंगा, एक मिनट, मेरा ये सर रेंडर नहीं हो रहा है शायद से। यहाँ पे मेरा कुछ प्रॉब्लम है शायद इसमें। अब मैं इसमें एक अलग से पी लूंगा और उसको एक क्लास दूंगा, मतलब आईडी दूंगा, और उसमें लिखूंगा एंड, या तो हाँ एंड देंगे, और इसमें लिखेंगे दिस वॉज द एंड। अब मैं ऊपर एक बार बनाऊंगा, छोटा सा बार नहीं, एक ए टैग दूंगा, स्कोप। अब ए बोलूंगा, ए पे हैरिफ में मैं लिखूंगा हैश टैग, हैश टैग एंड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लिक हियर टू गो एट एंड ऑफ द पेज। अब क्या होगा, मैंने आईडी इसको दिया हूँ, इधर पे भी आईडी अप्लाई होती है, रुको दिखाता हूँ।
जैसे मैं अभी यहाँ पे आईडी को एक नाम दे देता हूँ। आईडी को अप्लाई करने के लिए आईडी को हैशटैग से इंडिकेट किया जाता है। अब मैंने इसको क्या नाम दिया था, आईडी को मैंने उस आईडी को दिया था नाम एंड, याद नहीं रहते कभी कभी ये चीज़ें। एंड और बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो दे देते, थोड़ा सा पोपटी कलर बोले तो। सो ये एंड पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एंड अपन ने नीचे बनाए थे, दिस वॉज द एंड। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैंने टॉप पे यहाँ पे जो लिंक किया हूँ इसको क्लिक करूंगा तो ये सीधा मुझे एंड पे पहुंचाएगा। अब मैं एंड पे भी एक चीज़ कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा टॉप है, यहाँ पे एंटर एक पैराग्राफ इधर पे मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे कि इधर पे मैंने दिया आईडी टॉप करके, टॉप पे एक आईडी है, मतलब ये मेरी एकदम टॉप पे चीज़। और अब मैं जाता हूँ एंड पे, यहाँ पे एंड पे, अरे सॉरी ये समझ में नहीं आएगा ना। इधर पे कंट्रोल+Alt दबाओगे तो, और किसी भी लिंक पे कॉपी कर क्लिक करोगे तो वो लिंक पे आप उसको पहुंचा देगा वो आपको उस लिंक पे। सो यहाँ पे मैं एक ए लगाता हूँ, ए टैग, अरे यार ये क्या गचे, ए टैग। और इसके अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ टॉप, रुक जाओ, हैशटैग टॉप। और इसमें लिख देता हूँ क्लिक यर टू गो एट टॉप। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे बॉटम में फेंक रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे टॉप पे फेंकना चाहिए जो कि यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो तो ये उधर फेंक रहा है। अभी मैं अगर इस पे दे दूँ, जैसे कि इसको एक क्लास भी दे दूँ H1, इसको एक आईडी दूँ और आईडी लिख दूँ टॉप, और इसको टॉप हटा दूँ तो ये क्या करेगा, मुझे ये वाले टॉप पे फेंकेगा, पहले वाले इस लाइन पे। सो देखो कैसे कर रहा है ये वर्क। यहाँ पे क्लिक किया ये लास्ट पे फेंका, यहाँ पे क्लिक किया ये टॉप पे फेंका। ये इसको देख रहा है कि भाई इधर पे क्लिक कर रहा है तो ये दिखाना है, इधर पे क्लिक कर रहा है तो ये दिखाना है मुझे, ये नीचे वाली लाइन। इधर पे क्लिक किया तो ऊपर वाली लाइन ये वाली। तो ये ऐसा काम करता है। यही सारी चीज़ें बताना ज़रूरी थी कि भाई ये चीज़ ऐसे अप्लाई होती है, ऐसा सिलेक्ट किया जाता है। कई सारे टाइम पे जो नैव बार बनाए जाते हैं वो नैव बार, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें उठाई जाती है। जैसे कि अगर कोई नैव बार बना रहा है तो नैव बार के अंदर एल आई लेगा, एल आई के अंदर फिर वो जो लिखना चाहता है वो लिखेगा, पहले पे अपना लोगो डाल देते हैं कभी कोई लोग, तो वो उसको एक को सिलेक्ट करके राइट में ले लेते, लेफ्ट में ले लेते, अलग करके रखते। ये सारी चीज़ों पे काम आता है। सो ये सारी चीज़ें बताना मैं ज़रूरी समझा था, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया एक शॉर्ट से। समझ ना आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।